हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्मिता अंशुज मॉम। आज मैं बात करूंगी कि हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उसको कि कैसे पॉटी ट्रेन कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मैं आज आपको डिटेल्स में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अंशु को कैसे हमने पॉटी ट्रेन किया है वो आपको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। होप इससे आपको हेल्प मिले। बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि पॉटी ट्रेन कैसे करते हैं बच्चे को, कैसे किया, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि रिप्लाई सेक्शन में कमेंट्स में इतना डिटेल में एक्सपीरियंस लिखना वो पॉसिबल नहीं होता है। कोई कोई बोलते हैं कि बच्चा गार्डन में जाके पॉटी करता है, वो अंदर आके पॉटी सीट में पॉटी करने के लिए राज़ी नहीं है। एंड अब अगर नहीं उठा के लेके जाते हैं तो नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशन के कमेंट्स आए थे। बट आज मैं अपने इस वीडियो में अपना जो एक्सपीरियंस रहा है, कैसे मैंने शुरुआत से उसको अंशु को पॉटी ट्रेन किया है, उसके बारे में आपको बोलूँगी। होप कि इससे आपको आइडिया मिले एंड हेल्प मिले, आप भी अपने बच्चे को पॉटी ट्रेन कर पाए। ऑटिस्टिक बच्चे के ये है कि हर एक और सिर्फ ऑटिस्टिक नहीं, न्यूरो जो टिपिकल बच्चे होते हैं वो जैसे हर इंसान अलग अलग होता है, हर बच्चा अलग अलग है, वैसे ऑटिस्टिक बच्चे भी अलग अलग है, डिफरेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी में सेंसरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं कि कोई कोई बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, कोई कोई बच्चे में ADHD पार्ट है, कोई कोई बच्चे में सेंसरी इश्यूज़ इतना है कि हाईली सेंसिटिव है। एंड कोई कोई बच्चे ये कि सिटिंग नहीं है, तो सिटिंग टॉलरेंस नहीं है। अगर सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, कोई कोई ये राज़ी इतना एग्रेसिव है एंड वो बैठना ही नहीं है पॉटी में जाके, उसका जो पॉटी का वहाँ टॉयलेट का जो माहौल है उसको एकदम पसंद नहीं है वहाँ पे जाके पॉटी करना। तो ये बहुत सारे चीज़ इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए बच्चे का डिफरेंट सिचुएशन है, डिफरेंट बच्चा है, तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी डिफरेंट है। ऐसी हाँ, हमारे जो थेरेपिस्ट है या जो आपकी डॉक्टर है वो आपको एक जो जेनरिक आइडिया है वो देंगे कि आप कैसे अपने बच्चे को पॉटी ट्रेन कर पाओगे। या आप किसी और एक पेरेंट्स से उनका एक्सपीरियंस पूछो तो हार्डली दे विल गिव यू देयर एक्सपीरियंस, शेयर देयर एक्सपीरियंस, लाइक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन आपके बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे कैसे ओवरकम करना है, उसको कैसे उस चैनल में करना है, वो आपको सोचना है, निकालना है कि कैसे हम उसको उस चैनल में चैनलाइज करें। लेकिन ये आप एक जो जेनरिक आइडिया है वो मैं आपको दूंगी कि मैंने कैसे आप अंशु को किया है, उससे आपको हेल्प मिलेगा, आपको वो आइडिया मिलेगा। कहीं पे अगर आप स्टक हो तो वो कैसे ओवरकम होता है वो आप कर सकते हो। शुरुआत में एज यू नो के अंशु इज़ अ हाइपर एक्टिव किड, उसको सेंसरी इश्यूज़ है, उसको ADHD है एंड ऑटिज़म भी है। तो एंड सिटिंग टॉलरेंस तो शुरुआत में एकदम ज़ीरो था उसका। तो वो राज़ी नहीं था, होता था कि वहाँ पे जाके पॉटी करना है उसको, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं था, तो उसको राज़ी नहीं था करने के लिए। तो ही यूज़ टू डू इट इन हिज पैंट। वो भी है कि पैंट में करता था, कभी भी कर देता था। अगर हम उसको ज़बरदस्ती बिठाते थे हाँ पॉटी सीट में, तो वो नहीं करना है उसको, वो वहाँ से उठ के आता था एंड कमरे में आके फिर पॉटी करता था। या नहीं तो अगर उसको बहुत प्रेशर आया, उसको बॉडी लैंग्वेज देख के हमको समझ में आ रहा है कि नाउ इज़ द टाइम, तो हम उसको जाके तब बिठाते थे। लेकिन तब भी वो रोक लेता था एंड उसको ऐसा भी हुआ है कि फुल डे उसने नहीं किया है पॉटी एंड रोक के रखा था उसको और चिड़चिड़ कर रहा था। नेक्स्ट डे जाके उसने पॉटी किया, वो भी पैंट में। तो मतलब इन टुगेदर ऑल टुगेदर ये था कि उसको उसका माइंडसेट ये था, मुझे वहाँ पे तो बिल्कुल पॉटी नहीं करना है, मुझे घर पे कमरे में कहीं भी कर छोड़ दो मैं कर दूँगा, लेकिन मैं वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं करूँगा। क्योंकि वहाँ का जो माहौल था, वो जो वेटी सिचुएशन था, वेटी वॉशरूम, पानी है एंड लाइटिंग ज़्यादा नहीं है एंड थोड़ा सा डल डल है एंड उसको वो सीट का जो टेक्सचर था वो शायद उसको पसंद नहीं आ रहा था। तो इसके लिए वो एकदम राज़ी नहीं होता था एंड सिटिंग भी नहीं था, ऐसी एज आई टोल्ड यू। तो हमने पहले तो उसके सिटिंग के ऊपर काम किया एंड बहुत दिनों तक हमने ऐसा किया कि उसको हम ठीक है आप उस हम वो नहीं करता था, फिर भी हम उसको वहाँ पे जाके पॉटी में जाके बिठाते थे। वो नहीं करता था, हम लोग कभी कभी तो बीच में गिव अप भी कर दिया था हमने। फिर भी हमने कभी कभी कोशिश किया कि वहाँ पे जाके बिठाना। अभी उसको वहाँ पे जाके बैठना है तो फर्स्ट ऐसे वो सेंसरी इश्यूज़ के लिए नहीं बैठता था, तो हमने एक पॉटी सीट जो अमेज़न में आता है, आई विल शेयर द लिंक विथ यू इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसमें जो पॉटी सीट होता है, जैसे पॉटी चेयर टाइप होता है, उसको हमने खरीदा कि उसका जो वो कलरफुल टेक्सचर है उसको देख के उसको पसंद आए एंड उसको वो थोड़ा इन्जॉय करे, वहाँ पे जाके कुछ देर तो बैठे, एटलीस्ट उसको वो समझ में आए कि वहाँ पे जाके उसका जो वो सिटिंग है वो उसके साथ वो इवोल्यूज़्ड हो जाए। ये हमारा टारगेट था, भले ही वो ना करे तब।
उसमें। तो हमने वो एक पॉटी चेयर ख़रीदा था, उसके ऊपर उसको बिठाया था। तो उसके साथ फिर हमने थोड़ा बहुत प्ले किया एंड उसको हैंड जेट दिया, उसको बोला कि वो बहुत पानी से लगा हुआ है उसको, तो हमने उसको पानी के साथ थोड़ा देर खेलने दिया कि आप कुछ भी करो लेकिन रेगुलर बिफोर बर्थ आपको मतलब 15 मिनट्स फर्स्ट, 15 मिनट्स फिर हाफ एन आवर आपको यहाँ पे आके बैठना है। मतलब तब आपको पॉटी करो या ना करो लेकिन यहाँ पे आके आपको बैठना है। हम उसका सेटिंग वहाँ पे करवा रहे थे, उसका माइंड सेट उसको उस जगह से इवोल्यूट कर रहे थे, ये हमारा मोटो था। क्योंकि मेरे बच्चे के लिए वो प्राइमरी स्टेज था कि वो उस जगह से मतलब पूरी तरह से इवोल्यूट हो जाए। तो हमने वो सिचुएशन फ़ॉलो किया, हमने उसको वहाँ पे बिठाया, फिर धीरे धीरे वो पॉटी चेयर हटा दिया था हमने। फिर हमने उसको वो जो नॉर्मल पॉटी सीट है, वेस्टर्न के बारे में बात कर रही हूँ, हमारा वेस्टर्न है, तो हमने वहाँ पे कोमोड में जाके उसको बिठाया, स्टार्ट किया बिठाना। देन उसको सिटिंग टॉलरेंस के ऊपर काम किया कि वहाँ पे आपको बैठना है। तो धीरे धीरे वो बैठने लगा उधर। तब हमने क्या किया कि उसको थोड़ा थोड़ा गेम करने के लिए दिए कि जो म्यूज़िकल टॉयज़ होते हैं या कुछ कलरफुल टॉयज़ होते हैं, वो दिया हमने कि आप वहाँ पे बैठ के खेलो। थोड़ा-सा हमने वहाँ पे उसको स्क्रीन टाइम भी दिया था शुरुआत में बिठाने के लिए कि यहाँ पे दे आप बैठ के मोबाइल कर सकते हो। हाँ, मोबाइल आप खुद के हाथ में पकड़ना, उसको मत देना कि नहीं तो वो पॉटी में गिर जाएगा, फिर हो गया अलग कांड। तो ये था कि मतलब हमने वो शुरुआत में स्क्रीन टाइम भी उसको दिया था कि नहीं वो बैठ जाए, क्योंकि वो मोटो था हमारा कि उसको सिटिंग लाना है उधर। तो ये सब हो गया था, फिर उसका सेटिंग आ गया था उधर, वो थोड़ा-सा इवोल्यूट हो गया। फिर हमने स्टार्ट किया कि उसको जब प्रेशर आता था, तब हमको हाँ, बिफ़ोर बर्थ टाइम तो वो करते थे अलग है एंड उसके बाद हम करते थे कि मतलब जब प्रेशर आया, उसने ऐसे मतलब अब देखना कि बच्चे बिफ़ोर पॉटी वो क्या करते थे वो एकदम स्टीफ हो जाते हैं, ऐसे खड़े होते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि वो मतलब पॉटी करने वाला है अभी। उसके गूज़बम्प्स भी आप नोटिस कर सकते हो। अगर आप अपने बच्चे को क्लोज़ली ऑब्ज़र्व मॉनिटर करते हो तो आप देखना कि गूज़बम्प्स भी आते हैं उस टाइम। तो वो तब उसको उठा के पॉटी में बिठा देते थे। तब वो नहीं करता था, नहीं करता था, नहीं करता था। मतलब कुछ भी करो वो नहीं करना है उसको तब। फिर भी हम उसको वहाँ पे बिठाते थे एंड बोलते थे यहाँ पे आपको पॉटी करना है, यहाँ पे आपको पॉटी करना है। फिर भी वो नहीं करता था। फिर हम क्या किया हमने कि उसको वो समझ में आना है कि यहाँ पे ही पॉटी करते हैं, हम बोल तो रहे हैं पॉटी यहाँ पे करते हैं, बट उसको ये लाइन समझ में आना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। अदरवाइज़ ये हो रहा था कि उसको ये पता ही नहीं कि मम्मी क्या बोल रही है, मतलब उसको लग रहा था कि ये एक अलग ही लैंग्वेज है, ये अलग चीज़ है, क्या मम्मी बोल रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ होगा शायद। तो हमने क्या किया उसके सामने उसको जब क्लीन करवाते थे, तब जो उसका पॉटी था तब हम वहाँ पे उसके सामने डंप करते थे एंड उसको बोलते थे आप अभी फ्लश करो एंड ये आपका पॉटी है, ये यहाँ पे होना चाहिए। ऐसे हमने उसको समझाया। आप पिक्चर कार्ड्स यूज़ कर सकते हो विजुअल्स के लिए, विजुअल्स उसको मतलब मिल जाए। लेकिन मेरे लिए वो जो कार्ड्स है एज़ अंशु में उसका पेशेंस लेवल पहले इतना नहीं था, तो वो काम नहीं किया मेरे लिए ज़्यादा। लेकिन मैंने जो ये ट्रिक्स अप्लाई किया कि उसके सामने जो पॉटी था उसको हम डंप करते थे, तो उसको एकदम अच्छा नहीं लगता था। उसका जो मतलब प्रोसेस है उसको जल्दी से खुद से मतलब फ्लश करके उसको फ्लश आउट करना है, उसका ऐसा था। लेकिन हम उसको समझाते थे पॉटी यहाँ पे करना होता है, पॉटी यहाँ पे करना होता है। मतलब ये जो जाप होता है ना जाप करते हैं हम लोग मंत्र, वो वैसे जाप करना है उसके सामने कि ये बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, तो उसके दिमाग में वो सेट होता है कि मतलब मुझे लग रहा है कि अंशु के दिमाग में ऐसे आया कि ऐसे उसको अंडरस्टैंडिंग आई कि अच्छा वो रोज़ देखता था कि मम्मी यहाँ पे पॉटी डंप कर रही है, मम्मी यहाँ पे पॉटी डंप कर रही है, मतलब यहाँ पे पॉटी जाता है। उसको ये समझ में आया कॉन्सेप्ट। फिर हमने शुरुआत की उसको वहाँ पे, फिर उसको वहाँ पे बैठ के क्लीन नहीं होना है, उसको मतलब बहुत सेंसिटिविटी था कि नहीं होना है, नहीं करना है। तो इसके लिए हमने वहाँ पे बैठ के उसको ज़बरदस्ती थोड़ा-सा किया, फिर हमने ज़बरदस्ती किया उसको क्लीन कराने के लिए, लेकिन ज़बरदस्ती वहाँ पे आप उसको कितना भी गुस्सा करो, कितना भी उसको मतलब डरा के वहाँ पे बिठा तो सकते हो, लेकिन पॉटी नहीं करवा सकते हो। मतलब जब तक उसकी अपना अपने से वो खुद से पुश नहीं कर सकता है, तब तक वो बच्चा पॉटी नहीं करेगा। आप कितना भी उसको गुस्सा दिखा लो, कितना भी उसको मतलब क्या भी कर लो, कितना भी आप उसको अ, कुछ भी दे दो खेलने के लिए या कुछ भी करने के लिए, जब तक वो खुद से पुश नहीं करेगा तब तक कैसे होगा। मतलब उसका माइंड काम करना चाहिए उसका कि यहाँ पे बैठ के पॉटी होता है। एंड ऑटिस्टिक बच्चे के लिए ये कोई एकदम से मैनुअल नहीं आता है कोई भी बच्चे के लिए कि कैसे ये प्रोसेस होगा। ये हर दिन
मतलब एवरी पेरेंट्स को ट्राई करते 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 करते, मतलब ट्रायल एंड एरर करते करते, ये ट्रिक्स वो ट्रिक्स करते करते एक ट्रिक्स काम पे आ जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैंने जो बोला वो पॉटी डंप करने का आइडिया था। फिर हमने स्टार्ट किया कि वहाँ पे उसको ज़बरदस्ती बिठा के क्लीन करवाती थी कि यहाँ पे क्लीन करना है हैंड जेट के साथ। तो उसको वो रेगुलाइज़ हुआ धीरे धीरे जाके कि मेरे को यहाँ पे आके बैठ के ही क्लीन करना है। फिर वो खुद से एक दिन आया कि उसने एक बार मुझे याद है पॉटी किया था। फिर मतलब मैं कुक कर रही थी, फिर वो खुद से, हाँ, मैंने देखा कि वो वॉशरूम का लाइट उसने ऑन किया एंड वो खुद से अपना पॉटी जो उसने किया था वो वहाँ पे जाके उसने डंप किया कोमोड में एंड फ्लश किया। मैं भाग के गई देखने के लिए एंड आई वाज सो हैप्पी कि उसको वो समझ में आया प्रोसेस के यहाँ पे डंप करना है। मैंने बोला ओके, नाउ ही अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये डंप करते हैं। फिर मैंने उसको फिर दूसरा स्टेप स्टार्ट किया कि वहाँ पे उसको बैठ के क्लीन करना क्लीन करना क्लीन करना। फिर वहाँ पे उसको इन दौरान के उसको वहाँ पे सिटिंग का एंड उसके माहौल का जो इवोल्यूशन होता है कि इवोल्यूस्ड हो गया था वो कि वहाँ पे बैठना है, वो कंफर्टेबल हो गया था। फिर हमने क्या किया, उसको जब भी प्रेशर आता था हम उठा के लेके जाते थे। फिर भी वो नहीं करता था, फिर भी उसको वहाँ पे ही बिठा के रखते थे कि आपको अभी यहाँ पे बैठना है, यहाँ पे ही करना है। वो भी प्रोसेस हमने बहुत किया कि हाँ ये करो 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 करो, यहाँ पे करना है। वो बोलते रहो, उसको स्क्रीन टाइम दिया तब उसको पानी के साथ खेलने दिया। फिर वो भी मतलब थोड़ा देर वो बैठता तो था लेकिन पॉटी नहीं करता था। फिर हमने वो कोशिश किया कि जो मेरे लिए बहुत काम में आया, जो बबल ब्लास्ट होते हैं ना, जो मुंह से हम लोग फूँ देते हैं और बबल्स निकालते हैं, वो हमने दिया उसको बबल्स के लिए, फूंक मारने के लिए। देन वन डे आई नोटिस्ड कि मैं उसको बिठा के रखी थी, उसको प्रेशर आया था तब एंड ही वाज लाइक नो नो नो, मैं नहीं करूँगा इधर, नहीं करूँगा इधर, ऐसे मूड में था। लेकिन मैं मतलब फॉर अ चेंज मैंने फ़र्स्ट टाइम उसको कि ठीक है देखती हूँ कोशिश करके कि वहाँ पे फूंक मारने के लिए दिया कि आप यहाँ पे फूंक मारो। कंटिन्यूअसली मैंने उसको फूंक मारने के लिए दिया। देन वन डे वो फूंक मारते 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 उसने पुप किया उधर, पॉटी किया कोमोड में। देन आई वाज लाइक ओके, यही था उसका मंत्र। मतलब अगर वो ब्लो करता है तो क्या होता है कि वो प्रेशर आता है, तो अननोइंगली वो जो खेल खेल में वो जो प्रेशर दे रहा है उससे वो पॉटी निकल रहा है सिस्टम से बाहर। तो तुरंत वो पॉटी हुआ तो तुरंत एकदम वो एकदम ऐसे हो गया, फिर तुरंत फ्लश करने लगा, मतलब जल्दी से मुझे क्लीन करो यहाँ से निकालो, ऐसे था सिचुएशन। तो ठीक है वो भी हुआ। तो हमने धीरे धीरे उसको वो ट्रिक्स अप्लाई किया, वो जो काम में आया कि बबल्स को ब्लो करने के लिए दिया, तो वो प्रेशर आता है। तो आपके पास अगर वो बबल ब्लो करने के लिए नहीं है तो आप उसको कुछ कैंडल्स वगैरह दे सकते हो, बट आई थिंक कि उससे वो बच्चे मतलब नहीं होंगे, उससे वो पसंद का नहीं होता है कैंडल्स ब्लो करना। तो ये सारी चीज़ें तो हमने ट्राई कर ली थी। तो ये बबल जो ब्लास्ट था, बबल ब्लास्ट मतलब सॉरी बबल को जो फूंक मारना था, वो काम में आया उसके लिए। तो हमने वही रेगुलर करते थे उसके साथ कि बबल के साथ वो करो करो करो। फिर धीरे धीरे एक टाइम आया था कि उसने वो भी मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जब भी प्रेशर आता था तब हम देखते थे कि उसको प्रेशर आया, तब उसको बिठा के ले जाते थे, बिठाते थे। फिर वो फर्स्ट चांस में नहीं करता था, फिर सेकंड चांस में करता था, लेकिन तब वो करता था उधर बैठ के। लेकिन वो था कि थोड़ा सा करता था, फिर फ्लश आउट करके क्लीन करो मुझे जल्दी से एंड उसको बाहर जाना था। फिर वो सिचुएशन आया कि वो उससे भी वो हो गया कि ठीक है वहाँ पे बैठ के करना है। फिर भी उस वक्त क्या होता था ना, कभी कभी एरर्स भी आते थे, लाइक वो कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता था कि हम लोग बहुत बिजी है तो हमने उसको बिठाने का टाइम नहीं मिला उतना, मतलब फ्रिक्वेंटली, फिर उसने कमरे में ही कर दिया। लेकिन उसमें मतलब आप डिसअपॉइंटेड मत हो, वो थोड़ा सा पहले शुरुआत में होता है कि पहले बच्चा मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस रूटीन नहीं फॉलो करता। कभी अगर आपने नोटिस नहीं किया तो खुद से वो नहीं करेगा। आपको पहले तो मतलब बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट है। 3 महीने तो आपको कंटिन्यूअस ये प्रोसेस फॉलो करना है, जब भी आए आपको मतलब आप हर काम छोड़ के वही करना है, उसको बिठा दो। क्योंकि ये एक लाइफ स्किल है, उसको वो ये पॉटी ट्रेन करना ये उसका बेसिक नीड है। आप कहाँ मतलब कब तक करोगे, आपके बच्चा अगर बड़ा हो रहा है तो आप नहीं कर सकते उसको, मतलब सबके सामने करना है। एम्बेरसमेंट तो अलग बात है, वो तो मतलब आप पकड़ो ही मत। उसके खुद के लिए भी मतलब ये जो पर्सनल हाइजीन है, पर्सनल ट्रेनिंग है, खुद का अवेयरनेस, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए उसको पॉटी ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो गिव अप मत कीजिए, जितना छोटा बच्चा है उतने जल्दी स्टार्ट कीजिए ये प्रोसेस, कभी ना कभी तो वो कर ही देगा। तो उसको बिठा के वो आप मतलब जो उसको फूंक मारने वाला आइडिया है ना वो ट्राई कीजिए, तो वो खुद से वो प्रेशर देना उनको नहीं आता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारे जो बच्चे होते हैं ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं, ज़्यादातर ये बच्चे ना कॉन्स्टिपेटेड होते हैं।
मतलब उनको मतलब पॉटी सिस्टम गट सिस्टम उनका ठीक से काम नहीं करता है। तो इसके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा आता है कि उसका जो पॉटी है वो मतलब इजीली नहीं निकलता है। उसके लिए उसको पुश बहुत चाहिए होता है, कॉन्स्टिपेटेड होता है इसके लिए। तो इसके लिए गर्ड सिस्टम के ऊपर भी आपको मतलब पैरेलली काम करना है, उसके ऊपर उसको ग्रीन वेजेस जो होते हैं उसके जो प्रोबायोटिक्स है उसके ऊपर काम करना है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा दही चावल मतलब उसका सिस्टम क्लियर करो, उसको ग्रीन वेजिटेबल पालक वगैरह बहुत खिलाइए। मतलब बहुत मतलब एक लिमिट में, लेकिन उसको खिलाइए, उसके शरीर में जाना चाहिए फाइबर। तो उसके लिए वो पॉटी जो क्लीनिंग का जो निकालने का जो प्रोसेस है वो मतलब थोड़ा सा उसके लिए स्मूथ होगा, उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं करना पड़ेगा। उसको थोड़ा सा फूंक मारने से वो प्रेशर उसको ऑटोमेटिक वो फ्लश आउट होगा उसके बॉडी से पॉटी। तो इसके लिए उसके ऊपर भी काम करना है कि कॉन्स्टिपेशन के ऊपर भी काम करना है कि बच्चे का सिस्टम ठीक रहे तो वो अच्छे से पॉटी कर देगा। हाँ, आप रेगुलर जो मैं बोलती हूँ फूड में खाने में इमली, जब आप सब्ज़ी बना रहे हो तो इमली डाला करो। तो क्या होता है ना, इमली से भी पेट मैंने देखा है अंशु का बहुत साफ़ रहता है। तो इसके लिए वो ये सब चीज़ें हेल्प करता है। सिर्फ आप उसको वहाँ पे सेटिंग करवाओगे, उसको फूँक मारोगे नहीं होगा। इसके साथ पैरेलली आपको ये सब काम भी करना है। तो ये सब मैंने स्टेप बाय स्टेप पैरेलली किया है। बहुत दिन का मेहनत था, लेकिन फ़ॉर्च्यूनेटली फिर उसके मैंने अकेले नहीं, ऑफ़ कोर्स उसके पापा भी थे। उसके डराने का जो पार्ट है, उसके पापा से वो बहुत डरता है। तो इसके लिए वो पहले जो स्टार्टिंग में उसके पापा ने उसको वहाँ पे डरा के बिठाया था कि यहाँ से हिलना नहीं, तुझे यहाँ पे बैठे रहना है। तो ये थोड़ा-सा उसने शुरुआत में रोया, बहुत किया था। तो लेकिन एक दिन आया कि मैंने देखा कि नाउ ही अंडरस्टूड कि वहाँ पे जाके पॉटी करना है। टिल नाउ वो वहाँ पे जाके पॉटी करता है। टच वुड। बट उसको क्लीनिंग का प्रोसेस अभी तक उसको पसंद नहीं है। वो खुद से क्लीन मतलब हाथ लगा के करता है, लेकिन वो खुद उसको मतलब सेंसरी इश्यूज़ बहुत है, वो नहीं करना चाहता है वो खुद से। तो वो थोड़ा-सा करके गिव अप कर देता है, लेकिन उसको अच्छे से क्लीन करना हो तो वो हमारे ऊपर अभी तक डिपेंडेंट है, जो जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रही हूँ। तो वही मेरा अभी का चल रहा है। तो ये था कैसे मैंने अंशु को पॉटी ट्रेन किया है, उसका उसके ऊपर मेरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है। आप अगर मतलब यही प्रोसेस से गुज़र रहे हो, यहीं पे कहीं पे स्टक हो, तो होप ये सारे पॉइंट्स आपको काम में आएँगे। ये सारी चीज़ आप सोच सकते हो कि जब भी मतलब आए उसको पहले तो वहाँ पे उस सिचुएशन में उस कमरे के साथ, टॉयलेट के साथ उसको इवोल्यूज़ कीजिए कि उसको पहचानिए कि उसको वहाँ पे बैठना है, ये उसका फंडा समझ में आना चाहिए। फिर उसको वो फंडा समझाइए कि मुझे यहाँ पे ही पॉटी डम होता है, यहाँ पे ही पॉटी फेंकते हैं, यहाँ पे ही पॉटी जाता है, ये समझाइए। फिर वो उसको मतलब जो मैंने बोला कि ब्लो करवा के प्रेशर आएगा खाने में, ऐसे फाइबर इनरिच फूड खिलाइए, तो जो पॉटी का प्रोसेस है वो स्मूथ होगा। ये सारे प्रोसेस है, ये करवाइए तो श्योर आपका बेटा भी, आपका बेटी भी, मतलब बच्चे भी पॉटी ट्रेन हो जाएंगे। ये थोड़ा पेशेंस का है। बीच बीच में हम लोगों ने भी मतलब गिव अप कर दिया था कि हमसे नहीं होगा या अंशु कभी भी नहीं होगा, हमें भी लगता था। बट बाय गॉड ग्रेस आई थिंक हम लोगों ने मतलब बहुत मेहनत की थी तब, तो जाके ये पॉसिबल हुआ है। एंड इसी के ऊपर आपको भी काम करना है, बहुत टाइम लगता है ये। मतलब मैं आपको बोल रही हूँ कि 1 साल का प्रोसेस है। 1 साल में आपको कंटिन्यूअस करना है विदाउट गिव अप करना है। अभी ह्यूमन बीइंग हो, कभी एक दिन छोड़ दिया ठीक है, किसी काम में बिज़ी हो, बट ये प्रोसेस फॉलो कीजिए, क्योंकि उसके हमारे बच्चे के लिए रूटीन सब कुछ है। अगर आपने उसको रूटीन में बिठा दिया ना, तो मतलब वो वही करेगा, वही पे करेगा, ऐसे हो जाता है बच्चा। मतलब अगर आप मिस करो तो आपका बच्चा आपको आके बोलेगा कि नहीं, ये इस टाइम ये करना है, ये टाइम इधर ये करना है, इधर ये रखो उधर वो रखो, इतने फिक्स्ड हैं हम लोगों के बच्चे। तो आपको सिर्फ वो शुरुआत में मेहनत करनी है। जितना छोटा बच्चा है आपके लिए उतना पॉजिटिव पॉइंट है, आप तभी से शुरुआत करो, क्योंकि छोटे जब बच्चे रहते हैं ना, तब बच्चे को मतलब फिजिकल एफर्ट्स कम देने पड़ते थे। इसके लिए मैंने बहुत पहले से शुरू किया था अंशु के साथ कि अभी छोटा है, अभी मैं कर सकती हूँ उसके लिए। जितना बड़ा होगा ना वो फिजिकली डेवलप्ड होगा, एंड मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको बिठाना उधर, क्योंकि वो उतना डिफेंसिव होगा। तो मतलब हम लोग उतना उसके साथ प्रेशराइज नहीं कर सकते, फिजिकल प्रेशर नहीं दे सकते। उसको बिठाना, उसका मतलब एग्रेसिवनेस बहुत हो जाएगा। ये हमारा फंडा था कि जल्दी से जल्दी उसको वहाँ पे मतलब हमको सेटल करना था। तो ये था पूरा प्रोसेस, मेरा एक्सपीरियंस। अगर आपको इसके ऊपर और भी कुछ क्वेरीज़ है, प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगी, अगर मेरे पास कोई आइडिया होता है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी।
ये था आज का वीडियो। होप आपको हेल्प मिले। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट एंड लाइक कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, तो मोटिवेशन आता है। आप लोग पता नहीं वीडियो देखते तो लेकिन लाइक नहीं करते हो, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन लाइक से बहुत मोटिवेशन होता है। तो मैं कभी कभी मैं भी मतलब डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि मैं इतना टाइम निकाल के वीडियोस एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और आप लोग लाइक नहीं करते हो। लेकिन मेरे हस्बैंड तब बोलते हैं, आपको लाइक से क्या काम करना है, आप अपना काम करो ना। जितने लोग लाइक किया है, जितने लोगों ने लाइक किया है, उस उनके लिए, जिनके प्रॉब्लम्स है आप उनके लिए काम कर रही हो, तो उनके लिए सोचो। तो ये वो मुझे मेरे हस्बैंड तब मोटिवेट करते हैं, आप उस तरफ मत देखो, आप इस तरफ देखो, आप पॉजिटिव चीज़ को देखो। जो आपके साथ है आप उसके लिए काम करो। जिनको प्रॉब्लम्स है आप उनको तो सॉल्यूशन दो। तो ये था आज का मैसेज। एंड वही है कि कुछ अगर अलग से आपको पूछना है कमेंट्स में बताइए, मैं कोशिश करूँगी